नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में कि जिनके भी प्लांट प्लास्टिक के गमलों में नहीं चलते, उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरीके से आपको पौधों को लगाना चाहिए। और मेरे दोस्तों मिक्स ही लगे हुए हैं प्लांट, कुछ मिट्टी के गमले हैं, प्लास्टिक के भी हैं, वेस्ट आइटम्स भी हैं, सेरेमिक के भी हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि मैम प्लास्टिक के गमलों में हम पौधे लगा तो देते हैं लेकिन चलते नहीं है। तो ये भी देख लो, बहुत सारे ऐसे गमले हैं जो मेरे प्लास्टिक के ही हैं और उनमें देखो ये प्लांट भी खूब अच्छे चल रहे हैं। तो चलो इसके बारे में कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले, चाहे आपके घर से निकला हुआ वेस्ट आइटम हो प्लास्टिक का या आप बाहर से लाते हो, सबसे पहले आपने ड्रेनेज होल चेक करने हैं। और ये देखो छोटे छोटे डब्बों में भी जो मैंने वेस्ट से बना रखे हैं ना, उनमें भी कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो सबसे पहले तो मैंने इनके ड्रेनेज होल का ही इंतजाम किया। कई बार हम बाहर से लाते हैं ना, तब हम ध्यान नहीं देते। और इस तरह के जो गमले आते हैं ना प्लास्टिक के, उनमें ड्रेनेज होल चेक किए बिना ही या अपने तरफ से होल बनाए बिना हम पौधे लगा देते हैं, और यही सबसे पहला कारण होता है पौधों के खराब होने का। तो जब भी आप पौधे लाएं, ड्रेनेज होल जरूर चेक करें। है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आप किसी गर्म टूल से ना, किसी गर्म जैसे पेचकस वगैरह हो गए, हमारे स्क्रू ड्राइवर, उनको गर्म करके उसमें होल बना लें। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब भी आप दोस्तों प्लास्टिक के गमलों में पौधे लगाते हैं ना, तो ड्रेनेज होल ज्यादा से ज्यादा रखें। क्योंकि एक तो देखो प्लास्टिक है, उसमें पानी कम सूखता है, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर है ना वो मेंटेन हुआ रहता है। तो यही कोशिश होनी चाहिए कि जैसे हम मट्टी के गमलों में, सीमेंट के गमलों में एक होल देखते हैं ना, प्लास्टिक के गमलों में आपको 5-7 होल करने हैं। तब आपने पौधे को लगाना है ताकि अच्छे से जो पानी है ड्रेन आउट हो जाए। और दूसरी बात ये है दोस्तों, मट्टी बनाने के ऊपर, जब भी आप इस तरह से ऐसे गमलों में पौधे लगाते हैं ना प्लास्टिक के गमलों में, तो मट्टी थोड़ी सी आपने भुरभुरी रखनी है। अगर रखने वाले गमले हैं, बड़े बड़े गमले हैं, जैसे कि इस तरह से मैंने पौधे लगा रखे हैं बड़े बड़े गमलों में, देख रहे हो खूब अच्छे चल रहे हैं। तो इसमें भुरभुरी रखने का मतलब यह है कि आप वेट दे सकते हो, क्योंकि अगर रखने वाले गमले हैं तो। लेकिन अगर लटकाने वाले गमले हैं और मतलब कोई स्टैंड बना के आपने शो पीस रखे हुए हैं प्लास्टिक के, तब आप उनमें कोकोपीट का यूज कर सकते हो। और नहीं तो इनमें तो जैसे रखने वाले गमले हैं ना प्लास्टिक के, इनमें आप रिवर सैंड का यूज कर सकते हो मट्टी के साथ मिक्स करके। और साथ में कंपोस्ट वगैरह तो देखो ऐड करनी है। और ऑलमोस्ट यहाँ ना सारे मोस्टली प्लास्टिक के गमले रखे हैं, और ये देखो किसी भी पौधे में किसी तरह की कमी नहीं है, खूब अच्छे से चल रहे हैं। ये देखो कितने फैल रहे हैं। तो बस एक बार आप अगर पौधा अच्छे से ध्यान से लगा देती हो ना, फिर किसी चिंता की जरूरत नहीं है। पौधे लगाते वक्त दोस्तों कभी भी जल्दबाजी मत किया करो। नहीं है टाइम, साइड पे रख दो। कई बार ऐसा होता है ना, नर्सरी से हम आते जाते पौधे ले आते हैं और फिर यही होता है कि फटाफट से इनको लगा दें, और जैसी मर्जी मिट्टी रखी होती है ना उसमें अपना लगा लुगो के काम खत्म। ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी आप पौधा लगाएं बिल्कुल निश्चिंत होकर लगाएं, सारी अरेंजमेंट के साथ लगाएं, सारी चीजें प्रॉपर इकट्ठी करके लगाएं। तभी आपकी मिट्टी भी अच्छी बनेगी, पौधा भी अच्छे से चलेगा। कोई जल्दबाजी नहीं मचानी, चाहे आपके सेरेमिक के गमले हो, मिट्टी के गमले हो, या फिर आपके प्लास्टिक के गमले हो। तो मेरा यही होता है कि अगर लाती हूँ पौधा तो एकदम से तो इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि एक तो वहां भी हम टाइम लगा के आए हैं, और फिर घर आके जल्दबाजी में पौधे लगाए तो वो भी काम नहीं करते। और इस तरीके के दोस्तों जो ये प्लास्टिक के गमले हैं, इनकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, कैसे इनकी मिट्टी बनाई थी, आपके साथ ही सारी चीजें इसमें डाली थी। और अब तो चलो सीजनल प्लांट ज्यादा थे इसमें, फूलों वाले। लेकिन जब मैंने पौधे लगाए ना, खूब स्पीड से इनकी ग्रोथ हुई थी, खूब अच्छे इसमें फ्लावरिंग हुई थी। अब तो जैसे ये सीजनल प्लांट है ना, इनका टाइम अब जाने लग रहा है, तो अब ये सीड छोड़ रहे हैं और इतनी ग्रोथ नहीं दिखा रहे जो कि इनकी गर्मियों में होती है। क्योंकि सर्दियों के आने से पहले या जैसे इनको ठंडक सी लगती है, तब ये अपना सीड गिरा देते हैं और ग्रोथ इनकी कम हो जाती है। लेकिन जब मैंने इनको लगाया था ना, तब इनकी खूब ग्रोथ हो रही थी, खूब फ्लावरिंग हो रही थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखा भी रखा है। और ये देखो सारी चीजें वेस्ट आइटम में लगी हुई हैं। ये प्लास्टिक का एक टब है, इसके अंदर ये एक कंटेनर सा था,
तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्लास्टिक के गमलों में आपके पौधे नहीं चलेंगे, खूब अच्छे से चलेंगे। बस आपने लगाना बड़े ध्यान से है। और कोई भी पौधा दोस्तों, छोटा लाओ बड़ा लाओ, कैसे भी लाओ, लेकिन आपने उसको लगाना बड़े तसल्ली से है, टाइम देने के साथ। और जैसे ही आप नर्सरी से पौधे लाते हो, एकदम से मत लगाया करो, साइड में उसको थोड़े दिन रख दिया करो। अपने जो पौधों के साथ और अपने एरिया के साथ, और जो आपने एनवायरनमेंट अपना गार्डनिंग का बना रखा है इस तरीके से, उसके साथ थोड़ा उसको सेट होने दिया करो। उसके बाद आप 5-7 दिन के बाद उस पौधे को लगाओ। उसके बीच में आप अपनी अरेंजमेंट देख लो कि मैंने पौधे लगाने हैं, मेरे पास ये चीजें हैं या नहीं है। आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, रिवर सैंड आप इकट्ठा करो। गमले में अगर मिट्टी आपकी बहुत पुरानी हो गई है, उसको आप निकाल के सुखाओ थोड़ा सा, उसमें कंपोस्ट ऐड करो, या आपने घर से कुछ बना रखा है वो ऐड करो। तो इस तरीके से अगर आप मिट्टी मिला के, बहुत हेल्दी सी मिट्टी बना के मिलाओगे, तो ये देखो एक एक गमले में आपके खूब सारे पौधे भी लगेंगे, सारे अच्छे भी चलेंगे। भले ही आपके घर से निकाले हुए डब्बे हों या बाहर से लेके कंटेनर आए हो, सब में आपके प्लांट खूब अच्छे चलेंगे। तो इस बारे में ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम प्लास्टिक के गमले में पौधा लगाया था, डेकोरेटिव आइटम में लगाया था, और उस टाइम तो ठीक था, फिर थोड़े दिन बाद वो मर गया या इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई। तो बस इन्हीं बातों का आपने भी ध्यान रखना है, जल्दबाजी ना मचाएं। कई बार हम डेकोरेशन के चक्कर में ना, कि हमारे घर में इस गमले में पर्टिकुलर ये प्लांट अच्छा लगेगा, तो फटाफट से लगा देते हैं जो भी हो हमारे पास अवेलेबल। लेकिन कई बार दोस्तों, हम गमलों में जो पौधे लगाते हैं ना, तो पहले वाली मिट्टी जो है डेड हो चुकी होती है, उसमें कोई मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो देखो, एक तो लिमिटेड मिट्टी होती है वो, और ऊपर से उस मिट्टी में कुछ मिलने के लिए और अलग से है भी नहीं। जमीन की तो अलग बात है, जमीन में तो रूट्स फैल जाती है, सक कर लेती है न्यूट्रिएंट्स। लेकिन गमले की मिट्टी में तो आपको खुद से ही काम करना पड़ता है। जो भी आपको ट्रीटमेंट देना है, जो भी आपको अच्छी ग्रोथ के लिए पौधों की खुराक देनी होती है, वो तो देखो अपने आप से देनी होती है। और अदरवाइज तो कोई पौधे के पास भी ऑप्शन नहीं है कहीं से कुछ लेने का। तो ये आपने देख के अपने मिट्टी को तैयार करना है, ताकि पौधे आगे से अच्छे फैलें। और इस देखो, सारे सारे के सारे गमले मोस्टली है ना, इधर की तरफ प्लास्टिक के गमलों में लगे हुए हैं, वेस्ट आइटम्स में, और सब में देखो अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो बस जो मैं बातों का ध्यान रखती हूँ वही मैंने आपके साथ शेयर की है। और पौधों की ग्रोथ आप देख ही रही हो, खूब बढ़िया चल रही है सब जगह। तो इस तरीके से अगर आप पौधे लगाओगे, तो मुझे नहीं लगता आपका कोई भी प्लांट खराब होगा। और सारे के सारे दोस्तों, प्लास्टिक के गमले मैंने इसी तरीके से तैयार कर रखे हैं, अच्छे से ड्रेनेज होल बना के, अच्छी मिट्टी तैयार करके। भले ही कुछ टाइम लगा, लेकिन मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की जब तक मेरे पास सारी अरेंजमेंट नहीं होगी। और भी कुछ नहीं था, तो मैंने बेस में जो हमारे घर से निकलने वाले पत्ते होते हैं ना, तो उनको ही मैंने बिछा दिया ड्रेनेज होल को कवर करने के बाद, ताकि नीचे नीचे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, धीरे धीरे कंपोस्ट बनती रहे, और अच्छी खुराक पौधों को मिलती रहे। हमें लगती हैं दोस्तों ये वेस्ट चीजें जो पत्तों या पेड़ पौधों से निकलती हैं, गिर जाती हैं, फूल पत्ते गिर जाते हैं, स्पेंट फ्लावर्स हो गए हमारे, पीले पत्ते हो गए, लेकिन दोस्तों पौधों के लिए खुराक का काम करते हैं। और ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें। तो किसी भी तरीके का आपका गमला हो, उसमें बहुत अच्छे पौधे चलेंगे अगर आप इस तरीके से पौधे लगाओगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने भी काफी दिन बाद बनाया आज वीडियो, लेकिन इस तरीके के ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, जो लोगों ने डेकोरेटिव आइटम्स में पौधे लगाए थे या प्लास्टिक के गमलों में। तो कुछ के कमेंट थे कि वो मर रहे हैं, खराब हो रहे हैं, अब हम क्या करें, किस तरीके से करें। तो भाई सारे के सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट जाके चेक किया करो। ऊपर ना जब आप चैनल पे सर्च करते हो ना, साथ में प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, उस पे अगर आप जाओगे ना, तो मैंने बहुत सारी कैटेगरी बना रखी हैं। गर्मियों के पौधे अलग, सर्दियों के अलग, रोज के ऊपर बिल्कुल अलग से वीडियो बना रखी हैं, होम गार्डनिंग के ऊपर, डेकोर के ऊपर, बहुत सारी, मतलब जो भी मैं बनाती रहती हूँ, तो सारी मैंने कैटेगराइज की हुई है। तो उसमें आपको सारी की सारी अपनी चॉइस की वीडियो मिल जाएंगी। जो भी आपकी क्वेरी है ना, वो डेमो देखने से ही दोस्तों सोल्व होगी, ऐसे बोलने और सुनने से कुछ नहीं होता। और सब में मैंने खुद से डेमो करके बिल्कुल अच्छे से सारे के सारे ट्रीटमेंट करके या पौधों को लगा के दिखा रखा है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करो, और बस यही तरीके अपनाओ, जिससे कि आपके पौधे भी अच्छे रहें, और आगे जब वो बढ़ेंगे